कराची में तेज बारिश ने सब जल थल कर दिया और लोग भाग दौड़ भग करने लगे, यहाँ तक कि बुरी तरह फंस गए। कई सड़कें डूब गई, कई गाड़ियां डूब गई, लेकिन लोग मजबूर थे, घरों को पहुंचना था। और सैटरडे का दिन था, कोई तकरीब में गया था, कोई किसी की यहाँ दावत में गया था, सब फंस गए क्योंकि सड़कों पर पानी ही पानी, पानी ही पानी, कोई बात नहीं। लेकिन ये जिस तरह ये बारिश हुई है उसमें कराची के इलाके कायदाबाद में 52 मिलीमीटर हुई, एयरपोर्ट पे 51, जिना टर्मिनल पे 42 मिलीमीटर, शार फैसल पे 75 मिलीमीटर, मसरूर बेस पे 47 मिलीमीटर, यूनिवर्सिटी रोड पर 30 मिलीमीटर, नाजाबाद पे 23.5 मिलीमीटर, नॉर्थ कराची में 33.6 मिलीमीटर, सादी टाउन में 37 मिलीमीटर और गुलशन हदीद में 50 मिलीमीटर, जबकि सरजानी टाउन में 63 मिलीमीटर, केमाड़ी में 55 मिलीलीटर, गुलशन मेमार में 23, कोरंगी में 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची के इलाके मलिर इब्राहिम हैदरी में 64 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ताहम बारिश के बाद यकीनी तौर पर बल्दियाती इदारों को तो हरकत में आना ही था और वो हरकत में आए। ताहम शार फैसल पर गाड़ियां कुछ डूबती हुई भी नजर आईं। इसके साथ ही गुलशन इकबाल टाउन के चेयरमैन डॉक्टर फवाद अहमद भी शाहराहों पर आ गए और लोगों को सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने लगे। तेज बरसात के बावजूद भी गुलशन इकबाल टाउन का अमला शाहराहों पर आ गया। ट्रैक्टर ब्लेड के जरिए शाहरा से बारिश के पानी की निकासी को यकीनी बनाने के लिए कामों को अंजाम देने लगा। इस वक्त मैं नीपा चौरंगी पर मौजूद हूँ और हमने गुलशन टाउन में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी है। ये हमारी पूरी टीम इस वक्त रोडों पर मौजूद है ताकि आवाम को मुश्किलात से निजात दिलाएं। पीछे हमने ट्रैक्टर इस वक्त रोक के रखा हुआ है ताकि नाले में कोई गाड़ी ना गिरे और लेबर इस वक्त फौरी तौर पर मंगा के हमने पानी की निकासी का इंतजाम शुरू करा दिया है। और इस वक्त अगर ये कैमरा आपको दिखा सके कि थोड़ी देर में यहाँ पे पानी की सूरत आने के भी गटर का लेवल वगैरह भी नज़र आना शुरू हुआ है। और मैं इस वक्त गुलशन के आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बिला ज़रूरत घर से ना निकलें और इस वक्त आप बेफिक्र रहें। अल्हम्दुलिल्लाह गुलशन टाउन जाग रहा है, गुलशन टाउन की पूरी इंतजामिया इस वक्त मैदान अमल में है और इंशाअल्लाह ताला ये जो कुदरती आफत इस वक्त है उससे हम बहुत जल्द निबर आजमा हो जाएंगे और उस पर काबू पा लेंगे। शाबाश, इसलिए कि बल्दियाती इदारों का तो काम ही यही है कि वो शाहराहों पर आए और बेहतर सफरी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाए। शार फैसल पे हल्के बनने के बाद बरसाती नाला भी बनाया गया था, लेकिन बारिश जिस शिद्दत के साथ आई थी यकीनन कुछ न कुछ तो होना था और वो हुआ भी। और शार फैसल परेशान का बायस बन गई, लोग फंस गए बुरी तरह। मोटरसाइकिल सवार 3-3, 4-4 घंटे लग गए और इधर उधर इलाकों में घूमते रहे और फिर कोई हसन स्क्वायर से निकला तो मलिर जिना स्क्वायर में 4.5 घंटे में पहुंचा। कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश ये की जा रही है बल्दियाती इदारों की तरफ से कि अब बारिश रुकने के बाद, जो कि वक्फे से तेज़ भी हो जाती है फिर शुरू हो जाती है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि किसी तरह लोगों को सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। और यकीनी तौर पर महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक इतवार का दिन भी बारिश की नज़र हो सकता है, लिहाजा घर में ही पकोड़े खाएं, बाहर निकलने से गुरेज करें वरना गाड़ी बंद होगी और फिर अपने आप को ही कोस रहे होंगे। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।